अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो आप मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। मौत के आंकड़े को छिपा कर करके क्या दर्शाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरा देश देखा है बिहार में हुई त्रासदी को, संक्रमण की त्रासदी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना की दूसरी लहर में मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार विवाद रहा है और इसको लेकर सरकार पर भी सवाल उठते रहे हैं। इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट भी कई बार सवाल उठा चुका है और इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी में लाश मिलने के बाद भी लोगों के जहन में सवाल उठने लगी कि जो सरकारी आंकड़े रोज पेश किए जा रहे हैं, क्या वो ठीक है या इसमें कोई बड़ी गलती है। लेकिन बुधवार को जब बिहार सरकार की तरफ से कोरोना के सरकारी आंकड़े आए तो सब चौंक गए। जो मौत का आंकड़ा 5000 था वो बढ़कर एकदम से मंगलवार के बाद बुधवार को 9000 के पार पहुंच गया। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 4000 की बड़ी तब्दीली आखिर कैसे हुई? इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी बुधवार को बताया कि जो मौत के आंकड़े अब तक 5458 बताए गए थे वो गलत हैं। असल आंकड़ा जो है वो 9375 का है, जिसके बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई कि अगर आंकड़ा जो है वो 9000 प्लस था तो अब तक 5000 के आसपास क्यों दिखाया जा रहा था। चलिए, इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी तेज हो गई है और पुरजोर तरीके से इस मामले पर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार सरकार को घेरा है, नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है और कांग्रेस ने तो तंज कसते हुए कहा है कि यही लोग हैं जो आपदा को अवसर बनाने की कवायद में लगे हैं। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई। जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या वजह है कि आपने लगभग 70% मौत की खबरों को छुपाया, दाह संस्कार के आंकड़ों को छुपाया, और तो और अभी निजी अस्पतालों में जो मौत हुई है वो आंकड़े आने बाकी है। तो कांग्रेस का तो स्पष्ट मानना है कि बिहार में मौत 50,000 से ऊपर हुई है, लेकिन सरकार इसे 2-4 हज़ार बता के पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन अब ये आंकड़े में जो वृद्धि कर रहे हैं लोग, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ इसमें भी भ्रष्टाचार है। चूँकि अब 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तभी तो ज़्यादा पैसे का भुगतान होगा। मैं समझता हूँ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल 18 मई को सरकार ने तय किया कि कोरोना के मौत के जो आंकड़े हैं इसको लेकर जांच कराई जाए। इसमें 2 तरह की टीम बनाई गई और जब दोनों टीम की रिपोर्ट सामने आई तो बड़ा खुलासा हुआ और पता लगा कि आंकड़े जो चल रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, उससे कई ज्यादा हैं। इस पूरे मामले पर जेडीयू की तरफ से भी सफाई आई है। देखते हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा क्या कह रहे हैं। लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने मौत के आंकड़ों को छिपाया है, लेकिन ऑडिट कौन करवाता है? ऑडिट भी तो सरकार की तरफ से ही किया गया है। जांच टीमें बनाई गई हैं और प्रत्येक जिले में जांच हुई है, उसके बाद अनियमितता सामने आई है। कुछ लोगों ने मौत के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने विस्तृत तरीके से बहुत सारे तथ्यों को सामने रखा है। बहुत सारी ऐसी मौतें हैं जिनकी जानकारी सरकार तक नहीं पहुंच पाई। सबकी जानकारी एकत्रित करके अभी डाटा रिलीज किया गया है। सरकार की मंशा साफ है, हम कहीं भी किसी भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं कर सकते।
कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। तो जेडीयू की सफाई आपने सुनी, मतलब साफ है कि कोरोना के आंकड़े में बड़ी लापरवाही है और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी मानी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप तो कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, लेकिन इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या हुई, कितने लोगों को आपने पकड़ा है इस पूरे मामले पर, तब इस पर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कुछ कहते उनसे नहीं बना। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में जिस तरह सरकार ने गड़बड़ी की है, जो कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है, सरकार डबल इंजन की बिहार की एक्सपोज हो गई है। कोरोना जांच घोटाला भी पहले हुआ था, अब ये मौत के आंकड़ों का घोटाला सामने आया है। करीब 4000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था। 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए, अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज़्यादा मौत के आंकड़े हैं। आज भी हम लोगों का दावा है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से लोगों की मौत हुई है, वहाँ तो सरकार ने टेस्ट ही नहीं कराई। लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में पड़े थे। बक्सर घाट पर असंख्य चिताएं जल रही थी, मौत का तांडव हो रहा था। सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही थी। नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात को कह रहे थे। आज सरकार खुद एक्सपोज हुई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मौत का आंकड़ा और ज़्यादा है, अभी भी सरकार छुपा रही है मौत का आंकड़ा। सफाई देते देते स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि कुछ लोगों की मौत होम आइसोलेशन के दरमियान हुई, जिस वजह से उनके आंकड़े जो हैं सरकारी आंकड़ों में हम जोड़ नहीं पाए और इस वजह से ये सारी कंफ्यूजन की स्थिति रही, ये गड़बड़ झाला सामने आया। तो बिल्कुल जब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य महकमे द्वारा कोरोना के आंकड़े जारी किए गए, तो साफ हो गया कि अब तक जो सुगबुगाहट थी कि आंकड़े में गड़बड़ झाला है, मौत के आंकड़े में गड़बड़ झाला है, उस पर जो है आप कह सकते हैं कि एक स्टैंप लग गया कि बात जो है, जो संदेह जताई जा रही थी वो ठीक निकली। साबित हो गई कि बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है कोरोना की दूसरी लहर के मौत के आंकड़ों में। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे चलकर कार्रवाई क्या कुछ होती है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, कौन है जिसने कोरोना की दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा छिपाया है। इसी तरह से हर खबर हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।